वेलकम टू एसएजी डिजिटल। देखिए आईटी मैन 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 24। लेट ए 4 - 2 बी 1 1 एंड सी 9 - 3 with the vertices of a triangle ABC. Then the maximum area of the parallelogram AFDE formed with the vertex D, E and F on the sides BC, CA and AB respectively of the triangle ABC is, यानी यहाँ पे जो हमें निकालना है द मैक्सिमम एरिया ऑफ द पैराग्राम AFDE। तो देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट ABC यहाँ पे दिए गए हैं। ए दिया है 4 - 2, बी दिया है 1 1 और सी दिया है 9 और -3। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक पैराग्राम बोल रहा है AFDE। तो देखें भाई यहाँ पे जो वर्टेक्स D है ये BC में है, तो यहाँ पे हम D ले लें, ये पॉइंट D, और E ऑन CA यहाँ पे ये E है, और पॉइंट F ऑन AB। तो यहाँ पे देखें यदि हम इसको ज्वाइन कर दें यहाँ पे, तो देखें ट्रायंगल क्या बोल रहा है, ये AFDE मतलब ये वाला ट्रायंगल बोल रहा है। इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दें तो ये एक क्या बन गया, ये आपका एक पैराग्राम बन गया। अब जब यहाँ पे AFDE पैराग्राम बना तो हम बोल सकते हैं कि भाई AB पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल टू DE। देखें यहाँ पे जो AB है ये पैरेलल हो गया DE की, और सिमिलर जो DF है ये DF पैरेलल किसके हो जाएंगे, ये हो जाएगा AC, पैरेलल टू AC। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो हमारे पास एक थ्योरम है। देखें वो थ्योरम यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। थ्योरम क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज सेम एज रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्योंकि आपके पास एक ट्रायंगल से यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया गया है तो हमें ये वाला थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। थ्योरम क्लियर है आपको? थ्योरम है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज सेम एज द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये क्लास 10th में आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है। तो यदि हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लें, देखें पहले हम लेते हैं ट्रायंगल BFD और ट्रायंगल BAC में। देखें यहाँ पे BFD, तो BFD हमने ले लिया, ये वाला ट्रायंगल ले लिया है BFD, ये वाला ट्रायंगल, और ये पूरा ट्रायंगल ले लिया है, ये ट्रायंगल BAC। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे तो थ्योरम हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC। क्योंकि अब यहाँ पे देखें दोनों ट्रायंगल जो है वो दोनों ट्रायंगल आप देख सकते हैं ये दोनों सिमिलर हैं। तो यहाँ पे हम बेटर है कि दोनों ट्रायंगल के यहाँ पर सिमिलर हैं, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा BD स्क्वायर, BD अपॉन ये होगा BC का स्क्वायर। तो ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD को हम लिखते हैं, ऐसा बना लेते हैं, ये सिंबल है एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD अपॉन ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC। इसको हम मान लेते हैं, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखें बिल्कुल सिमिलर हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल देखें कौन सा, ये वाला B, क्योंकि दोनों पैरेलल यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं CDE और BCA। सो नाउ ट्रायंगल DEC which is similar to
ट्रायंगल BAC। तो यहाँ भी थ्योरम अप्लाई कर दें हम, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ, डायरेक्ट हम एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ये वाले ब्रैकेट से, तो DEC एरिया अपॉन एरिया ऑफ BAC, ये इक्वल टू इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी यहाँ पे DC अपॉन BC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा DC अपॉन BC का होल स्क्वायर। इसको आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं। देखें यहाँ पे 1 + 2 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या है, ये है BFD एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC प्लस एरिया ऑफ DEC अपॉन एरिया ऑफ BAC, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे BD का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका DC का स्क्वायर अपॉन, सिमिलर वे में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, दोनों का BAC हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा BFD एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC अपॉन ये हो जाएगा एरिया ऑफ BAC। ये तो कॉमन, दोनों में एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ये BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। अब देखिए यदि यहाँ पे BD को हम, ये जो BD की लेंथ है, इस BD के लेंथ को यदि हम मान लें x यहाँ पे, और ये जो CD है इसको हम मान लेते हैं y, तो टोटल जो BC है कितना हो जाएगा, ये होगा x + y हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हम लगाते हैं कि आपके पास दो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है, x² और y²। x² y² में यदि हम लगा दें अर्थमेटिक मीन गेट इक्वल ज्योमेट्रिकल मीन, तो ये मिल जाएगा आपको x² + y² / 2, दिस वन गेट इक्वल टू xy, यानी हो जाएगा x² + y² अपॉन 2xy मस्ट बी गेट इक्वल टू 1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिल गई है, 1 मिल गई। तो यहाँ पे देखें ये पूरा, तो यहाँ पे देखें दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD प्लस DEC अपॉन BAC। तो देखें यहाँ पे ट्रायंगल जो, अब यहाँ पे ट्रायंगल देख रहे हैं, मतलब आपके पास ये वाला ट्रायंगल बोल रहा है, ये BDF मतलब ये ट्रायंगल हुआ और ये ट्रायंगल हुआ। तो इस पूरे ट्रायंगल को हम क्या ले सकते हैं कि टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस कर दें ये वाला पैरेललोग्राम, तो ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AFDE करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। तो यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AFDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC इक्वल टू BD कितना है, x² है, ये y² है अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ये x + y का होल स्क्वायर। अब देखें इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एरिया ऑफ AFDE अपॉन एरिया ऑफ BAC इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे x² + y² अपॉन x² + y² प्लस 2xy। इसको यदि हम आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ले सकते हैं इसको हम AFDE एरिया ऑफ अपॉन पैरेललोग्राम अपॉन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BAC इक्वल टू ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x² + y² अपॉन x² + y² प्लस 2xy। यदि हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को, तो इसका एलसीएम आ जाएगा x² + y² प्लस 2xy, ये होगा x² + y² प्लस 2xy माइनस x² माइनस y²। देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में यदि लिख दें तो क्या हो जाएगा ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल AFDE ये इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 2xy। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC अपॉन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AFDE इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy और प्लस क्या हुआ ये प्लस ये 1 हो गया। अब यहाँ देखें हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy की हमने मिनिमम वैल्यू कितनी निकाला है 1 निकाला है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मस्ट बी गेट इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 यानी गेट इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं थ्योरम क्या मिल जाएगा आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC इज मस्ट बी गेट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AFDE। या इसको ले सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AFDE मस्ट बी लेस एन इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ BAC। तो क्या पूछा हमसे, पूछा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा BAC उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC। तो देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यहाँ पे डायरेक्ट डिटरमिनेंट फॉर्म लगा दें। डायरेक्ट हमारे पास तीनों वर्टेक्स मालूम है 4 - 2 1 1 और 9 - 3। यहाँ अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 - 2 1 1 1 1 और 9 - 3 और 1। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा आपका 6 स्क्वायर यूनिट्स ये हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AFDE की जो वैल्यू कौन सा पूछा है ये देखें यहाँ पे पूछा हुआ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC यानी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1/2 × 6 यानी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मस्ट बी 3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है भाई, लेंदी इसलिए हो गया क्वेश्चन क्योंकि थ्योरम मालूम है। सिंपल आप ये थ्योरम नोट कर लो तो आपके पास डायरेक्टली हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल करके डायरेक्टली आप उसका हाफ कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AFDE। ओके, थैंक यू।